बिहार के सबसे बड़े भविष्य बिहार के मेधावी बच्चे हैं, लेकिन इन मेधावी भविष्यों पर, बच्चों के भविष्य पर अगर कोई चोट डालता था तो वो था परीक्षा लीक गिरोह। लेकिन अब इन परीक्षा माफियाओं पर सम्राट चौधरी ने अब तक का सबसे बड़ा वार कर दिया है। सम्राट चौधरी को जैसे ही पता चला बीपीएससी के एक परीक्षा में धांधली हो रही है, पेपर लीक के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, इस जानकारी के बाद उन्होंने सख्त तेवर अपनाए और साफ साफ कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, जिसके बाद जो है ये परीक्षा को रद्द कर दिया गया और उस कंपनी, जिस कंपनी को ये आयोजित कराने की जिम्मेवारी दी गई थी, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। हालांकि इसके पहले ऐसे एक्शन नहीं होते थे। कई बार ऐसे परीक्षा लीक होने के बाद शिकायत आते थे और कई अफसरों के नाम भी जुड़ते थे, कुछ नेताओं से भी नाम सामने आते थे, लेकिन नाम खुलकर नहीं आते थे, फिर मामला ठंडे बस्ते में चल जाता था। लेकिन इस बार पहली बार सम्राट चौधरी ने जता दिया कि सिर्फ हमारी पुलिस ही इनकाउंटर नहीं कर रही है, अगर हमारे सिस्टम में छेड़छाड़ करने की कोशिश किए तो फिर वैसा ही, जो जैसा अपराधियों के साथ सलूक हो रहा है वैसा ही सलूक होगा, जिससे कि हड़कंप मच गया है। खास करके देश भर के शिक्षा माफियाओं में हड़कंप है, क्योंकि बिहार से उनका ताल्लुक रहता था। ये सब कुछ हम बताएंगे। सम्राट चौधरी की आगे प्लानिंग क्या है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्लानिंग क्या है, परीक्षाओं को लेकर क्या प्लानिंग है, आयोग को लेकर क्या प्लानिंग है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से, विद्यार्थियों से, पढ़ने वाले बच्चों से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देखते हैं, अब तक नहीं जुड़े हैं, तो इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि बिहार में बीपीएससी परीक्षा जो है उसको रद्द कर दिया गया है। हमारे पास जो डेटा है, जो जानकारी है, उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा जो है सहायक शिक्षा पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी एईडीओ का परीक्षा होना था और इस परीक्षा में जो है, ये परीक्षा जो है होना था और जल्द होना था, लेकिन इसमें परीक्षा जो कराने वाली एजेंसी थी उसमें ब्लूटूथ से नकल और गड़बड़ी करने के मामले शिकायत आए कि इसमें ब्लूटूथ के जरिए जो है शिकायत करा, इसमें जो है परीक्षा को गड़बड़ी कराया जा सकता है, कुछ लोगों को अवैध तरीके से इसमें पास करवाया जा सकता है। इसके लिए पूरी बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और ये बात जैसे ही सीएम सम्राट चौधरी को पता चला, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया, इसके जांच के आदेश दिए और साफ साफ उन्होंने आयोग को एक तरह से इशारा दिया और फिर आयोग ये सब काम करती है। लेकिन एक बात जान लीजिए, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा रोल होता है। मुख्यमंत्री के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है और अगर किसी राज्य का मुखिया अगर सख्त हो जाए तो फिर सबको ठीक होना पड़ता है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ इशारा किया, उसके बाद में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसमें 32 अभ्यर्थियों को भी बैन किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो करने की बात कही जा रही है। और जो परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी है, जिस ब्लैक लिस्टेड, जो उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है और ये बायोमेट्रिक्स एजेंसी था कि बायोमेट्रिक्स एजेंसी लेना था। आयोग ने वो एक लिस्ट सौंपा था कि ये लोग वहाँ पर डिप्यूट होंगे, लेकिन उनके जगह पर अपने लोगों को डिप्यूट कर दिया था। जब जांच में सब सारा चीज़ पता चला, उसके बाद में ये जो है इस पर एक्शन लिया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि बिहार आखिर पेपर लीक मामले में बदनाम क्यों रहा है, तो आपको बताते चलें कि अब तक बिहार में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, जिसमें आपको हम बताते चलें कि साल 2022 में बीपीएससी के 67वीं पीटी परीक्षा लीक हुआ था। उसमें एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ था, कई गिरफ्तारियां हुई थी, उसमें सफ़ेद पोशों को नाम भी सामने आए थे, अफसरों के नाम सामने आए थे, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और सब कुछ सामान्य हो गया था। इस हर बार की जगह पर जो है सामान्य हो गया था। फिर 2017 से 23 के बीच में जो है कई बार पेपर लीक और धांधली के मामले सामने आए। 2023 में एक केस में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार भी किया गया और शराबबंदी विभाग के परीक्षा में भी जो है वो प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे थे। अमीन भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक होने के बाद बात सामने आई थी, लेकिन कई बार कई लोगों पर कार्रवाई हुई,
एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड एक दो बार किया गया, लेकिन फिर ब्लैक लिस्टेड जो दूसरे राज्य में ब्लैक लिस्टेड एजेंसी होते थे वो यहाँ पर उनको परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेवारी दी जाती थी। लेकिन इस बार जो है, इस बार जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, सम्राट चौधरी ने साफ साफ जो है अफसरों को साफ साफ कह दिया कि ब्लैक लिस्टेड कीजिए, परीक्षा को रद्द कीजिए और गड़बड़ी बिल्कुल से नहीं चलेगा। और हाँ, एक ही बात और, क्योंकि सम्राट चौधरी जो है ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं और उनको हर एक बात की जानकारी होती है। उन्होंने साफ साफ मीडिया से भी कहा है कि, और हम भी लगातार आपको बताते हैं, बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ के जिस जिले में 20 लोग या 25 लोग उनसे लागत मैंने खुद से स्वयं संबंध मतलब बात नहीं, संपर्क नहीं करते हो। हर जिले के 20 लोगों से उनकी बातें होती हैं, 25 लोगों से बातें होती हैं। तो एक तरह से एक मास लीडर हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। कोई अधिकारी समझा नहीं सकता है, कोई अधिकारी कन्विंस नहीं कर सकता है गलत तरीके से। ये उनके अंदर एक सबसे बड़ी खासियत है। और आपको बताते चले, जो ये पेपर लीक माफिया गिरोह जो होते हैं उनके नेताओं से भी करीबी संबंध होते हैं, उनके अफसरों से भी करीबी संबंध होते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए, जो परीक्षा एजेंसी झारखंड में अगर ब्लैक लिस्टेड हो, पश्चिम बंगाल में ब्लैक लिस्टेड हो, जो राजस्थान में ब्लैक लिस्टेड हो, वो एजेंसी को बिहार में कैसे काम मिल जाता है। जाहिर सी बात है, सीनियर आईएएस अधिकारी, जो बड़े अधिकारी, जो जिनको ये जिम्मेवारी होती है, हम ये किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वैसे रसूख का इस्तेमाल होता है, वैसे अप्रोच का ही इस्तेमाल होता है कि उनको काम मिलता है। यही नहीं कि सिर्फ अगर अफसरों के समर्थन से, अफसरों के मौन समर्थन से उन्हें काम मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है। सफ़ेद पोशों के भी रिश्ते उनसे रहे हैं। सफ़ेद पोशों के कई बार जब बड़े कार्रवाई हुए हैं बिहार में, तो फिर कुछ नेताओं के भी नाम सामने आते थे कि इनका नाम ये इन नेता से जुड़े हुए हैं। लेकिन होता क्या है, मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है हर बार की तरह, और फिर ये पूरा नेटवर्क चलता रहा है। लेकिन इस बार सम्राट चौधरी ने वो नज़दीकियों पर, सरकार के नज़दीकियों के नस दबाना शुरू कर दिया है, जिससे कहें तो बिहार के अफसरों में हड़कंप व्याप्त है और परीक्षा लीक कराने वाले जो गैंग हैं उनमें हड़कंप व्याप्त है। कहा जा रहा है कि बड़े बड़े परीक्षा माफिया अब बिहार से निकल जाएंगे, और ये जो घटना है, ये जो परीक्षा रद्द हुई है, उससे तो बिल्कुल से हड़कंप मच गया है। वो यहाँ पर बिहार इसमें शुरुआत से बदनाम रहा है। बड़े बड़े, चाहे वो रंजीत डॉन हो या फिर संजीव मुखिया हो, ऐसे बड़े कई बड़े नाम हैं। हालांकि अब कौन क्या कर रहा है ये नहीं कर सकते, लेकिन इनके नाम सामने आते रहे हैं और इनके संबंध ऊंचे रसूख और इनके बड़े लोगों से संबंध होते हैं। इसी के वजह से ये सब खेल जो है चलता है। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने साफ साफ बता दिया है, जता दिया है कि अब ये खेल नहीं चलेगा और इसमें बड़े बड़े लोगों को भी जो है बेनकाब हो सकते हैं। सम्राट धीरे धीरे सब पर कार्रवाई कर सकते हैं। आप इस पूरे खबर पर, इस प्रकरण पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएंगे, हमें ज़रूर लिखेंगे, उसका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।